गुनाह का काम कर रहा हूं, और एक होता है कि गुनाह का काम करके अकड़ भी रहा हूं कि मैं कोई गलत नहीं कर रहा हूं, यह है बगावत। एक होता है कि एक इंसान नमाज नहीं पढ़ता लेकिन उसको एहसास है कि भाई नमाज में छोड़कर गलत काम कर रहा हूं, और एक आदमी नमाज नहीं पढ़ता और उससे अगर कोई कहता है कि नमाज पढ़ो तो बोलता है कि इट इज नॉट योर बिजनेस, तुम्हारा काम नहीं, तुम जाओ अपनी नमाज पढ़ो, मुझे जब समझ में आएगा मैं पढ़ूंगा। इसको कहते हैं बगावत, इसको कहते हैं बगावत। अल्लाह के कानून से, अल्लाह के हुदूद से बगावत करने वाला ये याद रखे कि दुनिया में उसके कुकर्मों की, उसके पापों की, उसके गुनाहों की सजा उससे मिलेगी। और नंबर 2, वउकूकुल वालिदैन, अपने माँ बाप को सताना, अपने माँ बाप का दिल दुखाना, अपने माँ बाप के साथ बदतमीजी करना, अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ना, अपने माँ बाप को एक एक पैसे के लिए तरसाना, अपने माँ बाप को एक टाइम के खाने के लिए तरसाना, अपने माँ बाप को अपने दर पर भीख मांगने की नौबत तक पहुंचा। सूरह हदीद की आयत नंबर 16। इस आयत में अल्लाह ताला हमसे और आपसे एक सवाल कर रहा है कि ऐ मेरे बंदो, मेरी किताब उतर चुकी है, मेरा कलाम उतर चुका है, अल्लाह का जिक्र उतर चुका है, तुम उसको सुनते हो, उसको पढ़ते हो और तुम्हारे दिल पर कोई असर नहीं पड़ता। कुरान तुम्हें नमाज का हुक्म देता है और फिर भी तुम मस्जिद की तरफ नहीं भागते। कुरान तुम्हें अपनी जान और माल अल्लाह की राह में कुर्बान करने का हुक्म देता है और तुम्हारे कानों पर जूं नहीं रेंगती। कुरान तुम्हें अल्लाह के अजाब के बारे में बताता है, कयामत के बारे में बताता है और तुम्हारे दिलों में कोई लर्जिश नहीं होती, तुम्हारा दिल नहीं कांपता। तुम कहां खड़े हो? तुम्हारा ईमान कहां है? तुम कैसे मोमिन हो? ये सवाल कर रहा है अल्लाह ताला। और अल्लाह ने हमें यह मौका दिया है, हमारी जिंदगी में एक और रमजान आ रहा है। पिछले रमजान में आपको याद होगा, आपके इसी गांव में बहुत सारे लोग रमजान में आपके साथ रोजा रखते थे, मस्जिद में तरावीह की नमाज पढ़ते थे, आपके साथ इफ्तार करते थे, आपके साथ सहरी करते थे, मगर आज वो हमारे बीच में नहीं है, अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, इंतकाल हो चुका उनका, अल्लाह के पास चले गए, मगर हम अभी जिंदा हैं, हम और आप जिंदा हैं और अल्लाह ताला हमें एक और रमजान दे रहा है। ये बड़ा अच्छा मौका है मेरे भाई कि अपने हालात को हम सुधार लें, अपनी कमियों को टटोल लें। जो शराबी कहता है कि शराब नहीं छूट रही है, मैं दावे के साथ कहता हूं सच्चे दिल से अगर वो सिर्फ रमजान में ये तय कर ले मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, सच्चे दिल से अल्लाह से तड़प तड़प के दुआ करे कि अल्लाह इस गंदगी से मुझे बचा ले, अगर वो रमजान की पहली तारीख से रमजान की आखिरी तारीख तक शराब को हाथ न लगाए, अगर उसकी तौबा सच्ची है, उसकी नीयत सच्ची है, उसके दिल का इरादा पक्का है, इंशाअल्लाह रमजान के बाद भी वो शराब को हाथ नहीं लगाएगा। जो लोग साल भर नमाज नहीं पढ़ते, आइए रमजान आपको मौका दे रहा है। अल्लाह के नबी ने बद्दुआ की उस इंसान के लिए जो रमजान का महीना पाए और अपनी बख्शिश न करवा सके। मेरे भाइयों, रमजान कोई मामूली महीना नहीं है, रमजान हमें चेंज कर देता है। आम दिनों में हम नहीं उठते सुबह 4 बजे, आम दिनों में हम दोपहर का खाना खाते हैं, आम दिनों में हम शाम को 5 बजे कुछ नहीं खाते हैं, मगर रमजान में सब चेंज हो जाता है। सुबह 4 बजे उठ करके सहरी खा रहे हैं, दोपहर में हम भूखे प्यासे हैं, फिर शाम को इफ्तार के टाइम हम खाना खा रहे हैं, फिर रात में तरावीह पढ़ रहे हैं, सोने का टाइम बदल गया, उठने का टाइम बदल गया, खाने का टाइम बदल गया। रमजान हमें और आप, अल्लाह ने हमें यह मौका दिया है हमारी जिंदगी। तो जरा सोचो आज हम कहां खड़े हैं। अभी रमजान का महीना चंद दिनों के बाद हम पर साया फगर होने वाला है, मस्जिदों में रौनक बढ़ने वाली है। हर मस्जिद में एक हाफिज कुरान खड़ा होकर के तरावीह की नमाज में पूरा कुरान सुनाने वाला है। ये कुरान वही कुरान है जो अल्लाह के प्यारे नबी के ऊपर नाजिल हुआ था, जिस कुरान को सुनकर के दिलों की दुनिया बदल जाती थी, जिस कुरान को सुन करके बड़े बड़े चोर और डाकू ईमान ले आते थे, जिस कुरान की आयतों को सुन करके लोग कांप जाया करते थे। ये कुरान तरावीह की नमाज में पढ़ा जाएगा, पूरे कुरान की तिलावत होगी, इमाम साहब पढ़ेंगे, हाफिज साहब पढ़ेंगे, मुक्तदी लोग पीछे सुनेंगे, लेकिन न पढ़ने वाले की दिल की दुनिया पर में कोई चेंजिंग आ रही है, न सुनने वालों की दिलों की दुनिया में कोई तब्दीली आ रही है। ऐसा क्यों है मेरे प्यारे साथी? ये कुरान हमारे दिलों को क्यों नहीं बदल रहा है? हमारे दिलों की सख्ती क्यों नहीं दूर हो रही? क्या लोगों ने ये समझ लिया है कि ईमान का रास्ता कबूल करने के बाद उन्हें आजमाया नहीं जाएगा, उन्हें फितनों की भट्टी में तपाया नहीं जाएगा? अगर ऐसा लोगों ने समझ लिया है तो गलत समझा है। वलक़द फ़तन्नल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम,
اے ایمان والو یہ تو ہمارا قانون رہا ہے، یہ تو ہماری سنت رہی ہے، یہ تو ہمارا دستور رہا ہے، ہر دور میں ہم نے ایمان والوں کو آزمایا ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ جب فتنے آئیں گے، جب آزمائشیں آئیں گی، جب امتحانات آئیں گے، تبھی کھرے اور کھوٹے کا امتیاز ہوگا، تبھی اللہ تعالیٰ سچوں کو جھوٹوں سے الگ کرے گا۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ایمان کا راستہ قبول کرنے کے بعد انہیں آزمایا نہیں جائے گا، انہیں فتنوں کی بھٹی میں تپایا نہیں جائے گا؟ اگر ایسا لوگوں نے سمجھ لیا ہے تو غلط سمجھا ہے۔